Namaskar students, welcome to online classes of St. Angel's Public School. As you know, we are working from home for you and this is chapter number 2 is matter around us pure of 9th class and this is lecture number 5. देखिए लास्ट वीडियो में हमने एलिमेंट्स को स्टडी किया, हमने एलिमेंट्स के बारे में कुछ समझा था. अब हम पढ़ेंगे कंपाउंड्स. देखिए कंपाउंड्स क्या होते हैं, डेफिनेशन क्या है कंपाउंड की. कंपाउंड इज ऑल्सो प्योर सब्सटेंस. कंपाउंड जो है वो मैटर का प्योर फॉर्म है. कंपाउंड्स आर प्योर फॉर्म ऑफ मैटर. कंपाउंड जो है वो मैटर का प्योर फॉर्म. एलिमेंट भी प्योर फॉर्म थे और कंपाउंड भी प्योर फॉर्म है. डेफिनेशन क्या है कि व्हेन two or more elements combine chemically in a definite proportion, then क्या बनेगा, एक कंपाउंड बन जाएगा. डेफिनेशन आपके सामने है, मैं इसे समझाऊंगा आपको. डेफिनेशन क्या है कंपाउंड की. फर्स्ट थिंग अबाउट कंपाउंड, कंपाउंड्स आर प्योर सब्सटेंस. जब दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स जुड़ते हैं केमिकली और एक डेफिनेट प्रोपोर्शन में, तो क्या बनेगा, कंपाउंड बनेगा. कैसे बनेगा, मैं एक्सप्लेन करूंगा. देखिए कंपाउंड्स के एग्जांपल. यहां पर हमारे पास एक आयरन की स्ट्रिप है, आयरन की एक पट्टी है छोटी सी, या आयरन का एक टुकड़ा है, और एक सल्फर का पाउडर है. ये है सल्फर पाउडर. ये दोनों क्या हैं, बोथ आर एलिमेंट्स. ये भी देखिए एलिमेंट है. क्यों एलिमेंट है ये, बिकॉज इसमें जितने भी पार्टिकल्स हैं वो एक ही तरह के पार्टिकल्स होंगे. इसमें सारे पार्टिकल्स इसमें सेम है. ऑल पार्टिकल्स आर सेम. ये एलिमेंट है. सल्फर भी क्या है, एलिमेंट है. आपने पढ़ा था इसमें सारे पार्टिकल जो होंगे वो सल्फर के ही होंगे, आपने स्टडी किया था. और अगर ये दोनों एलिमेंट्स आपस में कंबाइन कर जाएं, कंबाइन का मतलब जुड़ जाएं, अगर ये दोनों एलिमेंट्स आपस में कंबाइन कर जाएं, जुड़ जाएं, और कैसे जुड़ जाएं, दे कंबाइन केमिकली and also in fixed proportion. तो क्या बन जाएगा, तो बन जाएगा आपका एक, इस बार ये चीज क्या है, ये एलिमेंट नहीं है, दिस इज अ कंपाउंड. आयरन सल्फाइड इज अ कंपाउंड. व्हाई इट इज अ कंपाउंड, बिकॉज यहाँ पे आयरन और सल्फर आपस में केमिकली कंबाइंड है, केमिकल बॉन्ड्स के द्वारा कंबाइंड है. केमिकल बॉन्ड्स क्या होते हैं हम डिस्कस करेंगे. और इनका प्रपोर्शन भी क्या है, फिक्स है. आयरन और सल्फर का जो प्रपोर्शन है वो क्या है, फिक्स है. तो इसलिए आयरन सल्फाइड क्या है, एक कंपाउंड है, ना कि एलिमेंट है. वाइल जो हमारे ये आयरन है वो भी एलिमेंट है, सल्फर है वो भी एलिमेंट है. तो हमने क्या समझा, जब दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स कंबाइन करते हैं केमिकली एक फिक्स प्रपोर्शन में, तो जो सब्सटेंस बनता है वो क्या होता है, दैट इज कंपाउंड. एक और एग्जाम्पल कंपाउंड का. क्या एग्जाम्पल है, हमारे पास हाइड्रोजन है. हाइड्रोजन इज अ गैस एंड हाइड्रोजन क्या है, हाइड्रोजन इज एन एलिमेंट. आपने स्टडी किया था, मैंने आपको बताया था. ऑक्सीजन भी एक गैस है और वो भी क्या है, एलिमेंट है. अगर ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन आपस में कंबाइन कर जाएं और यहां पर हमें पास करना होता है इलेक्ट्रिक करंट. अगर हम इसमें इलेक्ट्रिक करंट पास करें तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन कंबाइन हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे. कैसे कंबाइन हो जाएंगे, दे बोथ आर कंबाइन केमिकली कंबाइंड हो जाएंगे. और कैसे, इन अ फिक्स प्रपोर्शन.
जब ये ऐसा करेंगे तो बनेगा वाटर, और वाटर क्या है? वाटर इज नॉट एन एलिमेंट। वाटर जो है वो एलिमेंट नहीं है, वाटर क्या है? कंपाउंड है। और क्यों कंपाउंड है? बिकॉज ये दो एलिमेंट्स के केमिकल कॉम्बिनेशन से बना है। वाटर क्यों कंपाउंड है? व्हाई वाटर इज कंपाउंड? देखो, हाइड्रोजन एलिमेंट है, ऑक्सीजन एलिमेंट है, और ये जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन है ये एलिमेंट हैं। व्हाई दे आर एलिमेंट्स? बिकॉज ये दोनों आपस में ये क्या है? हाइड्रोजन एलिमेंट है। क्यों? बिकॉज हाइड्रोजन क्या है? मैटर का सबसे सिंपल फॉर्म है, इसमें से आप कुछ भी एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं। ऑक्सीजन भी मैटर का सबसे सिंपल फॉर्म है, आप इसके अंदर से और कोई चीज सेपरेट नहीं कर सकते हैं, केवल ऑक्सीजन ही है आपका। और अगर ये केमिकली कंबाइन कर जाएं एक फिक्स प्रपोर्शन में तो क्या बन जाएगा? वाटर बन जाएगा। वाटर क्या है? वाटर क्या है? वाटर एलिमेंट नहीं है, वाटर है कंपाउंड। क्यों? क्योंकि ये दो या दो से ज्यादा दो एलिमेंट्स के कॉम्बिनेशन से ये बना है। और एलिमेंट्स में यहाँ रेशियो रहेगा 1:8 का रेशियो रहेगा कॉम्बिनेशन का। कुछ और एग्जांपल्स हैं कंपाउंड के। आप देखिए, आपके पास कॉमन सॉल्ट है, खाने वाला नमक है, ये भी एक कंपाउंड है। क्यों कंपाउंड है? बिकॉज ये दो एलिमेंट सोडियम और क्लोरीन से बना है। यहाँ सोडियम और क्लोरीन आपस में केमिकली कंबाइंड है और एक फिक्स प्रोपोर्शन में कंबाइंड है। केमिकली कंबाइंड होने का मीनिंग क्या है मैं आपको समझाऊंगा अभी बाद में, और फिक्स प्रोपोर्शन का मीनिंग भी आगे पता लग जाएगा आपको। बाकी यहाँ पर आप ये समझ लीजिए कि सोडियम और क्लोरीन को यहाँ पर जो है, ये सोडियम और क्लोरीन दोनों एलिमेंट्स हैं, बट ये जब कंबाइन होंगे तो क्या बन जाएगा? एक कंपाउंड बन जाएगा जो कि है कॉमन सॉल्ट। ऐसे ही ग्लूकोज बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्लूकोन डी हम पीते हैं, उसके अंदर ये होता है। तो बाकी जैसे हम जो फूड वगैरह खाते हैं वो जब डाइजेस्ट होता है तो वो भी ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये जो ग्लूकोज है ये भी एक कंपाउंड है। देखिए, तीन तरह के एलिमेंट्स है, कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है। ये कंपाउंड है। क्यों कंपाउंड है? बिकॉज कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन केमिकली कंबाइंड है, बॉन्ड्स के थ्रू कंबाइंड है और एक फिक्स प्रोपोर्शन में कंबाइंड है। ऐसे ही आपके पास बेकिंग सोडा, खाने का सोडा घर में होता है हमारे, सोडियम, हाइड्रोजन और कार्बन और ऑक्सीजन का कॉम्बिनेशन है। 1 2 3 4 तरह के एलिमेंट्स हैं इसके अंदर, और ये क्या है? कंपाउंड है। व्हाई दिस इज कंपाउंड? बिकॉज ये दो या दो से ज्यादा एलिमेंट से मिलकर बना हुआ है। यहाँ एलिमेंट्स केमिकली कंबाइंड है और एक फिक्स प्रोपोर्शन में कंबाइंड है। और ऐसे यहाँ पर देखिए, ये शुगर है जो चीनी हम खाते हैं, ये भी एक कंपाउंड है। C12H22O11 सुक्रोज, ये भी एक कंपाउंड है। और इसमें भी देखिए 1 2 3 टाइप्स के एलिमेंट्स इसमें प्रेजेंट हैं। ये कंपाउंड क्यों है? बिकॉज ये दो या दो से ज्यादा एलिमेंट से मिलके बना हुआ है, और इसमें जो एलिमेंट्स हैं वो एक फिक्स प्रोपोर्शन में केमिकली कंबाइंड हैं। तो ये क्या है? आपके सारे क्या हैं? दे ऑल आर कंपाउंड्स। देखिए, कंपाउंड्स में मैं बार बार कह रहा हूं कि केमिकल कॉम्बिनेशन। तो केमिकल कॉम्बिनेशन का क्या मीनिंग होता है? केमिकल कॉम्बिनेशन का मतलब है कॉम्बिनेशन बाय केमिकल बॉन्ड्स। केमिकल बॉन्ड्स क्या होते हैं? दीज आर फॉर्म, ये वो चीजें होती हैं जो बनती हैं बाय लूज और गेन और शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन 2 और मोर एटम्स ऑफ एलिमेंट्स। अब ये इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं ये आपको अभी नहीं पता लगेगा, ये आपको नेक्स्ट कुछ चैप्टर्स में पता लगेगा आपको। तो अभी मैं आपको यहाँ ज्यादा डिटेल नहीं दूंगा इसकी, आप यहाँ इसको देख लीजिए। मैं आपको फिर भी थोड़ा सा इसे समझाने की कोशिश करता हूं। तो जैसा मैंने आपको समझाया कि जो कंपाउंड्स होते हैं उनमें केमिकल कॉम्बिनेशन होता है एलिमेंट्स का, दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स केमिकली कंबाइंड होते हैं। तो केमिकली कंबाइंड होने का मैंने आपको मीनिंग बताया था कि उनमें केमिकल बॉन्ड्स होते हैं। तो केमिकल बॉन्ड्स जो होते हैं, बॉन्ड का मतलब हो गया जोड़। उनमें जो बॉन्ड होते हैं वो दो तरह के हैं, या तो आयनिक बॉन्ड्स होते हैं या तो कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं। आयनिक बॉन्ड्स का मतलब उनमें आयंस होते हैं, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव
आयंस होते हैं, जिनमें चार्ज होता है, प्लस माइनस चार्ज होता है, उन्हें हम आयंस कहते हैं। तो जो आयनिक, जब जिन कंपाउंड्स में आयनिक बॉन्ड्स होते हैं उन्हें आयनिक कंपाउंड कहा जाता है। तो दे ऑल आर द आयोनिक कंपाउंड्स। आयोनिक कंपाउंड्स, दो तरह के कंपाउंड्स हैं, जिनमें आयनिक बॉन्ड होते हैं वो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं, और जिनमें कोवेलेंट बॉन्ड्स, जैसे वाटर में कोवेलेंट बॉन्ड है, इसे बोलते हैं हम कोवेलेंट कंपाउंड, जिनमें कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं। तो हमारे जैसे वाटर है, ये हमारा ग्लूकोज है, ये हमारा ग्लूकोज है, ये भी आयनिक कोवेलेंट कंपाउंड है। बाकी यहाँ समझने वाली बात यह आती है कि जो भी हमारे पास कंपाउंड्स होते हैं वो दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स के कॉम्बिनेशन से बनते हैं, केमिकल कॉम्बिनेशन से बनते हैं आपका। और जब कॉम्बिनेशन होता है तो एक फिक्स रेशियो में होता है, ऐसा नहीं कि जितना मर्जी हम उसको मिला देंगे। केमिकल कॉम्बिनेशन का मतलब है कि दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स कुछ बॉन्ड्स यानी कुछ जोड़ के द्वारा आपस में कंबाइंड हो जाते हैं। वो बॉन्ड्स कैसे बनते हैं? वो बॉन्ड्स बनते हैं इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से, इलेक्ट्रॉन के लूज से, या इलेक्ट्रॉन के गेन से। अब देखिए इलेक्ट्रॉन क्या होता है, लूज, गेन और शेयर क्या होता है, ये हम अगले चैप्टर्स में डिस्कस करेंगे। यहाँ ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट नहीं है। यहाँ समझना है कि कंपाउंड क्या होता है। जब दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स या दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस आपस में केमिकली कंबाइंड होते हैं फिक्स रेशियो में, तब क्या बन जाता है? तब एक कंपाउंड बन जाता है। मैं फिर से रिपीट करता हूं, जब दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस आपस में केमिकली कंबाइंड होते हैं एक फिक्स रेशियो में, तब क्या बनता है? कंपाउंड बनता है। कंपाउंड दो तरह के होते हैं, एक होते हैं आयनिक कंपाउंड्स और एक होते हैं हमारे कोवेलेंट कंपाउंड्स। नाउ वी हैव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपाउंड्स। कंपाउंड के कैरेक्टरिस्टिक्स, पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है कि कंपाउंड होते हैं होमोजीनियस। होमोजीनियस का मतलब, होमो का मतलब होता है सेम और जीनियस का मतलब है कंपोजिशन। इनकी कंपोजिशन क्या होती है? सेम रहती है। जैसे देखो ये वाटर है, वाटर एक कंपाउंड है, तो ऐसा नहीं होगा कि कहीं पर हाइड्रोजन ज्यादा है, कहीं पर ऑक्सीजन ज्यादा है, ऐसा कुछ नहीं होगा। बिल्कुल एकदम होमोजीनियस होगा। जो भी कंपोजिशन है वो हर पार्ट में क्या रहेगी? हर पार्ट में कंपोजिशन क्या होगी? वाटर की सेम होगी, कहीं पर कम ज्यादा नहीं होगी। यानी वाटर क्या होता है? होमोजीनियस है। मतलब कंपाउंड क्या होते हैं? होमोजीनियस होते हैं। कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होते हैं? फिक्स होते हैं। अब जैसे वाटर का ही ले लो, मेल्टिंग पॉइंट है 0 डिग्री सेल्सियस, बिल्कुल शार्प है, एकदम शार्प, ना तो जीरो से कुछ पॉइंट्स नीचे, ना जीरो से कुछ पॉइंट ऊपर, जीरो पे एकदम शार्प है। बॉइलिंग पॉइंट देखो 100 डिग्री सेल्सियस है वाटर का, वाटर एक कंपाउंड है, तो उसके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या है? बिल्कुल फिक्स है, बिल्कुल शार्प है, वो चेंज नहीं होते हैं। और जो कंस्टिट्यूएंट्स हैं उनका रेशियो भी क्या होता है? फिक्स होता है। उनका प्रोपोर्शन भी क्या होता है? फिक्स होता है। जैसे वाटर में ही आप ले लीजिए, वाटर में हाइड्रोजन ऑक्सीजन का रेशियो कितना होगा? 1:8। ये फिक्स है, ये फिक्स रहेगा। इसी तरीके से किसी भी कंपाउंड में जो कंस्टिट्यूएंट्स हैं उनका रेशियो फिक्स रहेगा। और एक और बात की, वाटर जो कंपाउंड्स होते हैं उनकी जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो उनके कंस्टिट्यूएंट की प्रॉपर्टी से मैच नहीं करती हैं। जैसे आप देखिए, आप वाटर का एग्जांपल ले लीजिए, वाटर बनता है हाइड्रोजन ऑक्सीजन से और बनता है वाटर। तो प्रॉपर्टी ऑफ वाटर इज नेवर मैच्ड विद द प्रॉपर्टी ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। प्रॉपर्टी ऑफ वाटर नेवर मैच्ड विद द प्रॉपर्टी ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। देखिए मैं दोबारा समझाऊंगा इसको। बाकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? ये होमोजीनियस है। होमोजीनियस का मतलब कहीं पर ऐसा नहीं है कि कंपोजिशन कम हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। किसी भी कंपाउंड की जो कंपोजिशन है पूरे कंपाउंड के अंदर क्या होगी? इक्वल होगी, सेम होगी, चेंज नहीं होगी। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट शार्प है, और जो कंस्टिट्यूएंट्स होते हैं, यानी कंस्टिट्यूएंट का मतलब कंपाउंड को बनाने वाली चीजें, उनका जो प्रपोर्शन है वो भी क्या होता है? फिक्स होता है। देखिए लास्ट पॉइंट था कि प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड नॉट इक्वल टू प्रॉपर्टीज ऑफ कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ कंपाउंड। तो यहाँ देखिए वाटर जो बन रहा है, तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन क्या है? वाटर के कंस्टिट्यूएंट्स हैं। तो वाटर की प्रॉपर्टी हाइड्रोजन ऑक्सीजन की प्रॉपर्टी से मैच नहीं करती है। बहुत सीधा सा मैं आपको समझाता हूँ
कि पानी पीने पर प्यास बुझ जाएगी, पर क्या हाइड्रोजन ऑक्सीजन को भी पिया जा सकता है? आंसर है नहीं पिया जा सकता, और अगर पी भी लोगे तो उनसे प्यास नहीं बुझेगी। यानी कि वाटर की प्रॉपर्टीज और हाइड्रोजन ऑक्सीजन की प्रॉपर्टीज मैच नहीं करती हैं। इसी तरीके से कंपाउंड्स में क्या होता है, एक और एग्जांपल लेता हूं कि सोडियम और क्लोरीन के मिलने से बनता है नमक, सोडियम क्लोराइड। इसे खाया जा सकता है, हमें बहुत स्वाद आएगा, टेस्ट आ जाएगा फूड में। क्या फूड के अंदर सोडियम डाला जा सकता है? क्या फूड में क्लोरीन डाली जा सकती है? आंसर है नहीं डाली जा सकती। क्यों? क्योंकि सोडियम क्लोराइड क्या है, कंपाउंड है, और सोडियम और क्लोरीन उसके कंस्टिट्यूएंट्स हैं। तो जो प्रॉपर्टीज होती हैं कंपाउंड की, उसके कंस्टिट्यूएंट से मैच नहीं करती हैं, प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती हैं।